Hello, once again, good morning all of you. In the fundamental of nursing, in the previous class we completed with the eliminations problems regarding the urine eliminations and the stool eliminations. Today we continue with the same unit. Today discussing about the heading urine and the stool test. ठीक है, मीन्स जो यूरिन और स्टूल जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका जो सैंपलिंग लेने के बाद में बहुत सारे जो क्लिनिकल जो डायग्नोसिस करने के लिए बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग टाइप के जो टेस्ट वगैरह रहेंगे वो किस वे के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, तो उस टेस्ट से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द यूरिन एंड द स्टूल टेस्टिंग as a process of identifying the various criteria. ठीक है, मीन्स बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के जो क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, तो उस क्राइटेरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो उसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं. as by the collecting the urine and the stool sample, मतलब जो बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के जो टेस्ट किए जाते हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग क्राइटेरिया के लिए होते हैं, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, कोई अदर कोई क्राइटेरिया जैसे ग्लूकोज का लेवल, पोटेशियम का लेवल, ठीक है, तो एक बहुत सारी जो कंडीशंस वगैरह रहती है तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं. ठीक है, और इन्हीं टेस्ट के अंदर जो सैंपलिंग की जाती है वो यूरिन की और जो स्टूल होता है वेस्ट मटेरियल उसका सैंपलिंग लेके बहुत सारे जो टेस्ट किए जाते हैं तो वो रहेंगे अबाउट द यूरिन एंड द स्टूल टेस्टिंग. ठीक है, इन दिस फर्स्ट वन वी डिस्कसिंग अबाउट द यूरिन टेस्ट. ठीक है, मतलब यूरिन का सैंपल लेने के बाद में तो यूरिन के अंदर यूरिन का सैंपल लेने के बाद में कौन कौन से जो टेस्ट वगैरह उसके अंदर हम कंफर्मेशन हम कर सकते हैं. ठीक है, तो बाय कलेक्ट द यूरिन सैंपल वेरियस टेस्ट कैन बी अप्लाइड फॉर द डिफरेंट असेसमेंट क्राइटेरिया. ठीक है, मतलब जो अलग अलग टाइप के जो क्राइटेरिया हमको चेकआउट करने के लिए या फिर जो एग्जामिन करने के लिए टेस्टिंग करने के लिए यूरिन का सैंपल लिया जाता है तो उस टाइप के जो टेस्ट रहेंगे उनको हम यूरिन टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा. ठीक है, मतलब जो एक पर्सन रहेगा उसका जो यूरिन का सैंपल लिया जाएगा. अब यूरिन का सैंपल लिया जाता है वो अलग अलग बेस के अंदर. ठीक है, एक एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए आप सुन लीजिए कि नॉर्मल जो पर्सन होता है उसके अंदर आप आगे पढ़ोगे कि यूरिन का सैंपलिंग लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है. ठीक है, तो आगे के पोर्शन के अंदर आप ब्लड सैंपल यूरिन का सैंपल लिया जाएगा, बट इसके अंदर पहले से आप एक बार सुन लीजिए. यूरिन का सैंपल लिया जाएगा तो वो मिड स्ट्रीम का, ठीक है, 24 आवर्स का उसके अंदर लिया जाता है. ठीक है, तो मिड स्ट्रीम का मतलब रहेगा कि पर्सन को बोलना है कि सबसे पहले आपको टॉयलेट करने के लिए जाना है. ठीक है, टॉयलेट करने के लिए जाना है, फिर थोड़े बहुत जो टॉयलेट है उसको जाने देना है, फिर थोड़ी देर उसको रोक के रखना है, फिर वो सैंपल रहता है तो वो रहेगा मिड स्ट्रीम. ठीक है, मतलब जो ब्लैडर के अंदर रहेगा तो वो आएगा. ठीक है, पहले यूरिथ्रा के अंदर रहेगा तो वो थोड़ा बहुत उसको बाहर जाने देंगे और उसके बाद में जो रोका हुआ रखेंगे वो मिड स्ट्रीम का रहेगा. ठीक है, इसके अलावा 24 आवर्स का सैंपल. ठीक है, मतलब जो 24 घंटे के अंदर कितना अमाउंट उसके अंदर आया है, ठीक है, और कितना अमाउंट उसके अंदर जो क्राइटेरिया उसके अंदर फॉलो करता है. ठीक है, तो वो सब उसके अंदर 24 घंटे का उसके अंदर जो यूरिन सैंपल होता है वो लिया जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट फर्स्ट वन जो यूरिन टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड रहेगा टेस्ट रहेगा अबाउट द बेनेडिक्ट टेस्ट. ठीक है, मतलब द मोस्ट कॉमनली जो यूरिन का सैंपल लेने के बाद में जो टेस्ट किया जाता है वो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, वो हम एप्लीकेबल करेंगे. ठीक है, टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ द शुगर इन द यूरिन एंड द ग्लूकोज. ठीक है, मतलब जो यूरिन के अंदर यदि ग्लूकोज का लेवल, यदि किसी पर्सन को यदि डायबिटीज होता है, ठीक है, तो डायबिटीज होगा तो उसके यूरिन के अंदर शुगर मतलब जो ग्लूकोज का लेवल रहेगा वो ग्लूकोज का लेवल रहेगा वो उसके ब्लड के अंदर या फिर उसके यूरिन के अंदर भी उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, तो यदि यूरिन के अंदर यदि जो ग्लूकोज का लेवल प्रेजेंट रहता है तो वो इनडायरेक्टली हमको डायबिटीज मेलाइटिस मतलब जो डायबिटीज वाली जो कंडीशन होता है वो हमको शो करता है. ठीक है, तो यूरिन का सैंपल लेने के बाद में बेनेडिक्ट टेस्ट का यूज करके हम उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना है तो वो उसके अंदर डायबिटीज का स्टेज होता है वो उसके अंदर हम पता लगा सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए एक जो प्रोसेस रहेगा बेनेडिक्ट टेस्ट होगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करते हैं. ठीक है, तो इसी के अंदर रहेगा टेक द 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. ठीक है, एंड चेक द पोटेंसी बाय बॉइलिंग इट.
ओके, तो सबसे पहले हमको बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए टेक द 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब जो 5 ml जो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमको 5 ml तक ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, जो ब्लू कलर का दिखता है, तो ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमको ले लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट चेक द पोटेंसी बाय द बॉइलिंग, ठीक है। मतलब ये इसकी ये जो खराब है या नहीं, ठीक है। मतलब ये जो सॉल्यूशन हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हमने लिया है, ठीक है, तो इसकी जो पोटेंसी होती है, मतलब ये एक्सपायर तो नहीं हो गया, तो इसको चेक करने के लिए ये जो स्पिरिट लैंप होता है, ठीक है, इसको हम स्पिरिट अंदर डालते हैं और ये लैंप होती है वो जलने लग जाती है, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमको उसको गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने के बाद में यदि गर्म करेंगे तो यदि ये जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है वो यदि अपना कलर होता है वो यदि बदल देता है, ठीक है, मतलब ये ब्लू कलर से किसी और कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर के अंदर, ठीक है, तो इस यदि कलर चेंज कर देता है तो हमको ये इंडिकेट करता है कि ये होता है इफ कलर चेंज, मतलब इसके अंदर यदि बॉयल किया जाता है और यदि उसका कलर चेंज हो जाता है तो कलर चेंज हो जाएगा, तो सो इट इज एक्सपायर्ड, ठीक है। और ये हमको इंडिकेट करेगा कि ये एक्सपायर हो गया, ठीक है। बट बॉयल करने के बाद में भी यदि ये ब्लू कलर के अंदर ही रहता है, ठीक है, तो हमको ये लगेगा कि ये नॉर्मल है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, इसके बाद में हम लेंगे इफ नॉर्मल ब्लू इन करना, मतलब वापस नॉर्मली ब्लू कलर के अंदर ही है, ठीक है। देन कीप इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अभी उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर हम रखेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेने के बाद में मिक्स द 8 ड्रॉप्स ऑफ द यूरिन, ठीक है। अभी इंडिविजुअल जो पर्सन रहता है तो उस पर्सन का इसके अंदर जो यूरिन का सैंपल होता है, वो यूरिन का सैंपल होता है वो ड्रॉपर के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो यूरिन का सैंपल रहेगा वो इस ड्रॉपर के द्वारा लेने के बाद में कितनी बूंद रहेगी जो यूरिन की हमको डालने की रहेगी, तो 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो यूरिन की जो 8 ड्रॉप्स रहेगी, ठीक है, मतलब इसके अंदर हमको यूरिन का 8 ड्रॉप्स होगा वो हमके अंदर डालने का, ठीक है। ठीक है, यूरिन का इसके अंदर जो सैंपल डालने के बाद में इसको वापस हमको क्या करने का है, ठीक है, बॉयल एंड कूल, ठीक है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इसको भी वापस हमको गर्म करना है, ठीक है, मतलब थोड़े टाइम तक हमको गर्म करना है और उसके बाद में उसको हमको ठंडा होने देना है, ठीक है। ठंडा करने के बाद में हमको दिखेगा, ठीक है, हमको क्या दिखेगा कि रिजल्ट हमको क्या दिखेगा, यदि ब्लू कलर रहता है, ठीक है, मतलब ये जो हमने जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर यदि यूरिन का 8 सैंपल वो 8 ड्रॉप्स उसके अंदर हमने सैंपल डाला, फिर इसका यदि कलर हमको बॉयल करने के बाद में यदि ऐसा होता है, यदि ब्लू कलर दिखता है तो उसके अंदर रहेगा नो शुगर। अभी भी यदि पूरा ब्लू कलर का है, ठीक है, तो इसके अंदर अभी भी शुगर है वो नहीं है, ठीक है। बट इसके अलावा ग्रीन कलर, ठीक है, अभी ये सॉल्यूशन होता है वो यदि ग्रीन कलर का हमको दिखने लग जाता है तो ग्रीन कलर के अंदर हमको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर शुगर कितना है, 1% तक शुगर वो इंडिकेट करेगा, ठीक है। The next one, the green and the yellow, ठीक है। अभी ये जो सॉल्यूशन होता है वो यदि ग्रीन और येलो कलर मतलब थोड़ा पीले रंग का अपीयरेंस यदि शो करता है, ठीक है, मतलब जो थोड़ा सा हरा या फिर जो थोड़ा सा पीले रंग का यदि कलर उसके अंदर आता है तो वो इंडिकेट करेगा कि वो यूरिन के अंदर 2% तक शुगर का लेवल है, ठीक है। तो उस पर्सन को माइल्ड लेवल का मतलब थोड़ा बहुत डायबिटीज वाली कंडीशन उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द ऑरेंज कलर, ठीक है। अभी उस जो सॉल्यूशन रहता है तो उसका कलर यदि ऑरेंज कलर का हो जाता है तो ऑरेंज कलर का हो जाएगा तो इंडिकेट करेगा 3% ऑफ द शुगर, ठीक है, उसके अंदर 3% तक का शुगर का लेवल रहेगा और उस पर्सन को माइल्ड लेवल का, जिससे ज्यादा जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का उसके अंदर शुगर का लेवल डायबिटीज वाली कंडीशन उसको रहेगी, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक रेड, ठीक है, ब्रिक रेड का मतलब रहेगा कि ईंट के जैसा लाल, ठीक है, मतलब जो ईंट होती है, ईंटें होती है तो उस ईंट के कलर का यदि रेड कलर का अपीयरेंस उसका होता है तो उसके अंदर जो इंडिकेट करेगा कि उस पर्सन के अंदर 5% तक का शुगर का लेवल होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और वो इंडिकेट करता है कि उस पर्सन के अंदर हायर लेवल का उसके अंदर जो शुगर का लेवल है, ठीक है, तो उसके अंदर डायबिटीज है वो बहुत ही हायर लेवल के उसके अंदर है, ठीक है।
तो ये रहेगा अबाउट द बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा इस तरीके से हम उसके अंदर शुगर का लेवल रहेगा वो उसके अंदर हम पता लगा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन आएगा द हॉट एंड द कोल्ड टेस्ट, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं, इससे पहले हमने बेनेडिक्ट टेस्ट से रिलेटेड डिस्कशन किए थे, ठीक है। द नेक्स्ट अनदर जो यूरिन से रिलेटेड जो टेस्ट रहेगा द हॉट एंड द कोल्ड टेस्ट, ठीक है। तो हॉट एंड द कोल्ड टेस्ट से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम इसका जो मीनिंग क्या होता है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। हॉट का मतलब रहेगा गर्म, ठीक है। मतलब इसी के अंदर यूरिन के सैंपल को यदि गर्म करके फिर उसके अंदर यदि प्रोसेस किया जाता है तो वो हॉट टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। बट यदि यूरिन का सैंपल लेने के बाद में बिना किसी बॉइलिंग के ही उसके अंदर यदि प्रोसेस एप्लीकेबल किया जाता है तो वो कोल्ड टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। मतलब यूरिन का सैंपल लेने के बाद में यदि उसको गर्म करके यदि प्रोसेस कर दे तो वो हॉट टेस्ट के अंदर आएगा। यदि ओनली वो सीधे यदि हम यूरिन का सैंपल लेके यदि प्रोसेस एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है, तो वो रहेगा कोल्ड टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसी के अंदर अ टेस्ट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ द एल्बुमिन प्रोटीन फॉर द कंफर्म द वेरियस किडनी प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल पर्सन के अंदर ऐसा रहेगा कि मतलब कोई पर्सन है वो इसके अंदर यदि यूरिन का सैंपल लेने के बाद में एल्बुमिन का लेवल तो उसके अंदर हॉट और जो कोल्ड टेस्ट होते हैं वो उसके अंदर जो एल्बुमिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो उसके यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो बहुत सारी कंडीशंस के अंदर रहता है, ठीक है। मतलब जो नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे यूरिन के अंदर एल्बुमिन नाम का प्रोटीन होता है वो नहीं होता है, ठीक है। बट वो प्रेजेंट कब होता है जब उसको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स किडनी से होती है, ठीक है, या फिर जो मेटाबॉलिज्म जो किडनी की जो प्रॉब्लम होती है जैसे कि ज्वाइंट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और जो एल्बुमिन का लेवल यदि बढ़ गया है, ठीक है, किडनी फेलियर वाली कंडीशन है, ठीक है, इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सब जो सारी बीमारियां होती है वो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो उसके अंदर आपको लगेगा कि यूरिन के अंदर जो प्रोटीन यूरिया, ठीक है, तो एक वर्ड रहेगा प्रोटीन यूरिया, ठीक है। तो प्रोटीन यूरिया का मतलब ये होता है कि यूरिन के अंदर एल्बुमिन नाम का प्रोटीन होता है वो आ जाता है, ठीक है। तो वो कब आता है जब किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उसके अंदर आता है, ठीक है। तो उसका कंफर्मेशन हम कैसे करेंगे, तो ये टेस्ट करने के बाद में हम उसका कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर रहेगा हॉट टेस्ट होता है, हम सबसे पहले एप्लीकेबल करते हैं। इसके अंदर रहेगा कि यूरिन का सैंपल लेने, ठीक है, ड्रॉपर के द्वारा तो 5 ml तक उसके अंदर जो यूरिन का सैंपल होगा वो इसके अंदर हम लेंगे, ठीक है। तो यूरिन का सैंपल जो पर्सन रहेगा उसके अंदर सैंपल लेने के बाद में उसको क्या किया जाएगा, क्योंकि हम हॉट टेस्ट बढ़ रहे हैं तो इन द टेस्ट जो सैंपल ऑफ द यूरिन एंड द बॉइलिंग, ठीक है। मतलब उसको यूरिन का सैंपल लेने के बाद में उसको हमको बॉइल करना है, ठीक है। थोड़े टाइम तक बॉइल करने के बाद में हमको इसके अंदर क्या मिक्स अप करना है इन टेस्ट ट्यूब द क्लाउडी अपीयरेंस, ठीक है। जैसे कि हम जो टेस्ट ट्यूब के अंदर रखेंगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे बादलों के जैसा अपीयरेंस रहेगा, मतलब ऐसे धुएं के जैसा अपीयरेंस होगा वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आएगा। जैसे कि अभी ये क्लियर है तो यदि उसको गर्म करेंगे तो उसके अंदर यदि धुएं के जैसा जो अपीयरेंस मतलब बादलों के जैसा जो सफेद रंग होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। Then next and mix the albumin, acetic acid and the phosphate acid, ठीक है। और उसके बाद में हमको क्या करना है कि एक जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स कौन से रहेंगे द एल्बुमिन एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एल्बुमिन एसिटिक एसिड नाम का जो एक केमिकल होता है, इसके अलावा फॉस्फेट एसिड, ठीक है। तो फॉस्फेट एसिड और जो एल्बुमिन एसिटिक एसिड नाम का जो एक केमिकल होता है वो इसके अंदर हम मिक्स अप करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद में आगे क्या होता है, ठीक है, इफ द क्लाउड प्रेजेंट द एल्बुमिन टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। अभी ये एल्बुमिन एसिटिक एसिड डालने के बाद में भी ऐसा नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि ये बादल उसके अंदर जो धुएं के जैसा अपीयरेंस हो रहा बन रहा है, ठीक है, तो वो उसके अंदर हट जाना चाहिए, ठीक है, मतलब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बट यदि क्लियर नहीं होता है तो उसके बाद में यदि क्लियर नहीं हो जाने के बाद में इसके अंदर यदि क्लाउडी का अपीयरेंस उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो यदि क्लाउडी अपीयरेंस यदि प्रेजेंट रहेगा तो वो इंडिकेट करेगा द एल्बुमिन टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यदि
बादल की जैसा अपीयरेंस अभी भी उसके अंदर है, ठीक है। एसिडिक एसिड और फॉस्फेट एसिड, जो एसिड डालने के बाद में भी यदि बादल के जैसा अपीयरेंस उसके अंदर नहीं गया, क्लियर नहीं हुआ है, तो वो हमको लगेगा कि इसके अंदर एल्बुमिन का लेवल है वो प्रेजेंट है, पॉजिटिव टेस्ट रहेगा, ठीक है। इफ क्लियर एंड द फॉस्फेट इज प्रेजेंट, ठीक है। और यदि वो साफ हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है, तो वो हमको क्या इंडिकेट करेगा, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट का लेवल होता है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। यदि क्लियर नहीं होता है तो एल्बुमिन का प्रेजेंट रहेगा, और यदि वो क्लियर हो जाता है तो वो रहेगा फॉस्फेट का प्रेजेंट उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द हॉट टेस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट दूसरा जो टेस्ट रहेगा कोल्ड टेस्ट, ठीक है। तो इसके नाम से पता लग रहा है कि ये इसके अंदर यूरिन का सैंपल लेने के बाद में इसको हमको गर्म नहीं करना है, सीधे ही इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जैसे कि मिक्स द नाइट्रिक एसिड और द सल्फोसैलिक एसिड, ठीक है। इसके अंदर हमको नाइट्रिक एसिड और जो सल्फोसैलिक नाम का जो एसिड होता है वो इसके अंदर हमको मिक्सअप करने का रहता है, ठीक है। देन मिक्सअप करने के बाद में क्या होगा, द व्हाइट अपीयरेंस एज अ फॉर्मिंग, ठीक है। मतलब जो यूरिन के अंदर यदि हम सल्फोसैलिक एसिड और नाइट्रिक एसिड यदि डालेंगे, ठीक है, इसी सैंपल के अंदर यदि नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फोसैलिक एसिड यदि हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि वॉशिंग पाउडर होता है, ठीक है। तो वॉशिंग पाउडर यदि पानी के अंदर डालने के बाद में आपने देखा होगा कि उसके अंदर जाग बन जाता है, ठीक है। तो उस जाग को हम बोल देंगे फोम, ठीक है। फोम का मतलब होता है कि उसके अंदर जाग बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यदि यूरिन के अंदर यदि जो नाइट्रिक एसिड या जो सल्फोसैलिक एसिड यदि हम उसके अंदर डालेंगे, तो उसके बाद में यदि वो जाग बन जाता है उस यूरिन के सैंपल के अंदर, तो वो हमको इंडिकेट करेगा एज द फोमिंग एल्बुमिन इज प्रेजेंट, ठीक है। यदि उसके अंदर जाग बन जाते हैं तो वो उस कंडीशन के अंदर एल्बुमिन टेस्ट होगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसके अंदर हम गर्म नहीं करेंगे, सीधे ये केमिकल डालेंगे, तो यूरिन के अंदर सैंपल लिया हुआ है उसके अंदर यदि जाग बन जाते हैं तो वो पॉजिटिव टेस्ट रहेगा, ठीक है। यदि कुछ नहीं होता है, नॉर्मल क्लियर यदि सब्सटेंस रहता है, तो वो इंडिकेट करेगा कि उसके अंदर जो एल्बुमिन का लेवल है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ओके, द नेक्स्ट अनदर जो यूरिन से रिलेटेड जो टेस्ट रहेगा, द रोथरास टेस्ट, ठीक है। तो रोथरास टेस्ट के अंदर क्या रहेगा, टेस्ट फॉर द एसिडोट डिटेक्टिंग विच इंडिकेट द कीटोन बॉडीज और द डायबिटीज एंड द कीटोएसिडोसिस स्टेट एट द किडनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। मींस जो रोथरास नाम का जो टेस्ट रहेगा वो किस लिए यूज में लिया जाता है, फॉर द डिटेक्टिंग द एसिडोट इन द यूरिन, ठीक है। मतलब जो यूरिन के अंदर जो एसीटोन नाम का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो एसीटोन नाम का जो प्रोडक्ट रहेगा वो उसके अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए रोथरास नाम का जो टेस्ट होता है वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। और ये एसीटोन उसके अंदर यदि प्रेजेंट रहेगा तो एसीटोन होता है वो किस किस कंडीशन के अंदर हमारे बॉडी के अंदर या फिर यूरिन के बाहर उसके अंदर आता है, ठीक है। तो यदि किसी पर्सन को कीटोन बॉडीज उसके अंदर रहती है, ठीक है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का लेवल यदि ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिक बेस है, जो कीटोन बॉडीज रहेगी, इसके अलावा ये डायबिटीज वाली कंडीशन रहेगी, इसके अलावा जो कीटोएसिडोसिस वाली कंडीशन रहेगी, इसके अलावा जो किडनी की जो प्रॉब्लम्स रहेगी, तो इन सब के कंडीशन के अंदर जो ये एसीटोन नाम का जो प्रोडक्ट होता है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वो यदि यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा तो हमको डायबिटीज या फिर जो किडनी की प्रॉब्लम्स या फिर जो कीटोएसिडोसिस वाली कंडीशन रहेगी उसका हम उसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या रहेगा, और टेक द यूरिन सैंपल एंड द मिक्स ऑफ द अमोनियम सल्फेट और द सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसके अंदर जो यूरिन का सैंपल ले लेना, ठीक है। यूरिन का सैंपल लेने के बाद में इसके अंदर दो जो केमिकल्स होते हैं वो हमको मिक्स करने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर रहेगा द अमोनियम सल्फेट और द सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये कंटेंट उसके अंदर रहेगा, जो केमिकल रहेगा वो इसके अंदर हमको मिक्सअप कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट शेक इट वेल, ठीक है। और उसके बाद में हमको क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से हमको शेक करना है, ठीक है। मतलब इस वे के अंदर हमको इसको हिलाना है, ठीक है। इस वे के अंदर हमको अच्छी तरह से इसको शेक करना है, ठीक है, ठीक है। इस वे के अंदर शेक करने के बाद में हमको दिखेगा देन नेक्स्ट मिक्स द लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो
तो लिक्विड अमोनिया रहेगा, मतलब इसी के इस कंटेंट के अंदर जो लिक्विड अमोनिया रहेगा वो हमको मिक्सअप करना होता है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो लिक्विड जो अमोनिया रहेगा वो उसके अंदर हम मिक्सअप करेंगे, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया मिक्सअप करेंगे, उसके बाद में द पर्पल कलर रिंग, ठीक है, मतलब जो एक पर्पल कलर का रिंग होगा वो उसके अंदर जो बन जाएगा, ठीक है। मीन्स ये जो टेस्ट ट्यूब वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर वाले पार्ट के अंदर हमने जो अमोनिया होता है वो उसके अंदर मिक्सअप किया, तो अमोनिया उस यूरिन के सैंपल के पास में यदि जंक्शन बना रहा है, ठीक है, तो इसी जंक्शन के वहां पे मतलब जहाँ पे जो अमोनिया हमने जो उसके अंदर डाला, ठीक है, तो अमोनिया है वो यहाँ पे जाके इसके अंदर यूरिन के सैंपल के अंदर मिला है, ठीक है। तो इसी के अंदर हमको एक पर्पल कलर की जो रिंग होगी वो इसके अंदर हमको दिखेगी। देखिए कि यहाँ पे एक जो रिंग बन रही है, ठीक है, तो इस टाइप की जो रिंग होगी वो ये ऊपर वाला पार्ट रहेगा वो अमोनिया है, और नीचे वाला जो यूरिन का सैंपल है जिसके अंदर जो हमने जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यहाँ पे जो अमोनियम सल्फेट है वो उसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है, ठीक है, तो इसी जंक्शन के बीच के अंदर एक पर्पल कलर का जो रिंग होता है वो उसके अंदर बन जाता है, ठीक है। तो वो हमको पॉजिटिव रिजल्ट होता है वो शो करता है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो पर्पल कलर का रिंग रहेगा तो वो हमको इंडिकेट करेगा कि यूरिन के अंदर एसिटोन का लेवल है वो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव रिपोर्ट रहेगा कि यदि अमोनिया का लिक्विड और ये दोनों जो अमोनियम सल्फेट और जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, कोई रिंग यदि नहीं बनती है तो वो रोचरस टेस्ट होगा वो नेगेटिव रहेगा, वो इंडिकेट करेगा यूरिन के अंदर एसिटोन का लेवल उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बट जैसे कि हमने बताया यदि दोनों के जंक्शन के बीच के अंदर यदि पर्पल कलर का रिंग होता है वो यदि बन जाता है तो उसके अंदर यूरिन का अंदर जो एसिटोन का लेवल रहेगा वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। ओके, द नेक्स्ट वन द अनदर जो यूरिन टेस्ट रहेगा द नेम रहेगा द हेस टेस्ट एंड द स्मीथ टेस्ट, ठीक है। जो हेस टेस्ट और जो स्मीथ टेस्ट होता है वो जॉन्डिस वाली प्रॉब्लम या फिर जो बाइल पिगमेंट्स या फिर जो बाइल सॉल्ट होता है उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मेनली हमारे बॉडी के अंदर जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होने के बाद में आरबीसी होती है वो दो पार्ट के अंदर डिवीजन होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीम और ग्लोबिन के अंदर उसका डिवीजन होता है, ब्रेकडाउन होता है वो होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ग्लोबुलिन का पार्ट होता है वो प्रोटीन का पार्ट होता है तो वो इसके अंदर यूज में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हीम नाम का मतलब जो आयरन का जो पार्ट होता है वो उसके अंदर आगे उसका मेटाबॉलिज्म होता है और वो बाइल सॉल्ट होता है वो बनाता है, ठीक है। बाइल सॉल्ट कौन कौन से होते हैं? बिलीवर्डिन एंड द बिलीवेरुडिन, ठीक है। तो बिलीवर्डिन और बिलीवेरुडिन नाम के जो ये दो बाइल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो वो लीवर के अंदर जाने से पहले वाली जो कंडीशन होती है वो बाइल सॉल्ट कहलाती है, ठीक है। यही बाइल सॉल्ट होंगे वो लीवर के अंदर जाएंगे और वो वाटर फैट सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बाइल पिगमेंट के नाम से जाना जाएगा। और बाइल पिगमेंट होगा जिसको हम बिलीरुबिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बिलीवेरुडिन और बिलीवर्डिन नाम के जो ये बाइल सॉल्ट रहेंगे और जो बाइल होगा बाइल जो बिलीरुबिन के नाम से जाना जाता है वो रहेगा बाइल पिगमेंट, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट और जो बाइल पिगमेंट्स रहेंगे उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर द रोथरास टेस्ट, ठीक है। तो रोथरास टेस्ट के अंदर क्या रहेगा? टेस्ट फॉर द एसिडोट डिटेक्टिंग which indicate the ketone bodies or the diabetes and the ketoacidosis state at the kidney problems, ठीक है। मीन्स जो रोथरास नाम का जो टेस्ट रहेगा वो किस लिए यूज में लिया जाता है? फॉर द डिटेक्टिंग द एसीटोन इन द यूरिन, ठीक है। मतलब जो यूरिन के अंदर जो एसीटोन नाम का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो एसीटोन नाम का जो प्रोडक्ट रहेगा वो उसके अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए रोथरास नाम का जो टेस्ट होता है वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। और ये एसीटोन उसके अंदर यदि प्रेजेंट रहेगा तो एसीटोन होता है वो किस किस कंडीशन के अंदर हमारे बॉडी के अंदर या फिर यूरिन के बाहर उसके अंदर आता है, ठीक है। तो यदि किसी पर्सन को कीटोन बॉडीज उसके अंदर रहती है, ठीक है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का लेवल यदि ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिक बेस है जो कीटोन बॉडीज रहेगी। इसके अलावा ये डायबिटीज वाली कंडीशन रहेगी। इसके अलावा जो कीटोएसिडोसिस वाली कंडीशन रहेगी।
इसके अलावा जो किडनी की जो प्रॉब्लम्स रहेगी, तो इन सब के कंडीशन के अंदर जो ये एसीटोन नाम का जो प्रोडक्ट होता है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वो यदि यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा तो हमको डायबिटीज या फिर जो किडनी की प्रॉब्लम्स या फिर जो कीटोएसिडोसिस वाली कंडीशन रहेगी उसका हम उसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या रहेगा, और टेक द यूरिन सैंपल एंड द मिक्स ऑफ द अमोनियम सल्फेट और द सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसके अंदर जो यूरिन का सैंपल ले लेना, ठीक है। यूरिन का सैंपल लेने के बाद में इसके अंदर दो जो केमिकल्स होते हैं वो हमको मिक्स करने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर रहेगा द अमोनियम सल्फेट और द सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये कंटेंट उसके अंदर रहेगा, जो केमिकल रहेगा वो इसके अंदर हमको मिक्सअप कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट शेक इट वेल, ठीक है। और उसके बाद में हमको क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से हमको शेक करना है, ठीक है। मतलब इस वे के अंदर हमको इसको हिलाना है, ठीक है। इस वे के अंदर हमको अच्छी तरह से इसको शेक करना है, ठीक है, ठीक है। इस वे के अंदर शेक करने के बाद में हमको दिखेगा देन नेक्स्ट मिक्स लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया रहेगा, मतलब इसी के इस कंटेंट के अंदर जो लिक्विड अमोनिया रहेगा वो हमको मिक्सअप करना होता है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो लिक्विड जो अमोनिया रहेगा वो उसके अंदर हम मिक्सअप करेंगे, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया मिक्सअप करेंगे, उसके बाद में द पर्पल कलर रिंग, ठीक है। मतलब जो एक पर्पल कलर का रिंग होगा वो उसके अंदर जो बन जाएगा, ठीक है। मिक्स ये जो टेस्ट ट्यूब वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले पार्ट के अंदर हमने जो अमोनिया होता है वो उसके अंदर मिक्सअप किया, तो अमोनिया उस यूरिन के सैंपल के पास में यदि जंक्शन बना रहा है, ठीक है। तो इसी जंक्शन के वहां पे मतलब जहां पे जो अमोनिया हमने जो उसके अंदर डाला, ठीक है। तो अमोनिया है वो यहाँ पे जाके इसके अंदर यूरिन के सैंपल के अंदर मिला है, ठीक है। तो इसी के अंदर हमको एक पर्पल कलर की जो रिंग होगी वो इसके अंदर हमको दिखेगी। देखिए कि यहाँ पे एक जो रिंग बन रही, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिंग होगी वो ये ऊपर वाला पार्ट रहेगा वो अमोनिया है, और नीचे वाला जो यूरिन का सैंपल जिसके अंदर जो हमने जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यहाँ पे जो अमोनियम सल्फेट है वो उसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है, ठीक है। तो इसी जंक्शन के बीच के अंदर एक पर्पल कलर का जो रिंग होता है वो उसके अंदर बन जाता है, ठीक है। तो वो हमको पॉजिटिव रिजल्ट होता है वो शो करता है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो पर्पल कलर का रिंग रहेगा तो वो हमको इंडिकेट करेगा कि यूरिन के अंदर एसिटोन का लेवल है वो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव रिपोर्ट रहेगा कि यदि अमोनिया का लिक्विड और ये दोनों जो अमोनियम सल्फेट और जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। कोई रिंग यदि नहीं बनती है तो वो रोचरस टेस्ट होगा वो नेगेटिव रहेगा, वो इंडिकेट करेगा यूरिन के अंदर एसिटोन का लेवल उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बट जैसे कि हमने बताया यदि दोनों के जंक्शन के बीच के अंदर यदि पर्पल कलर का रिंग होता है वो यदि बन जाता है तो उसके अंदर यूरिन का अंदर जो एसिटोन का लेवल रहेगा वो उसके अंदर प्रेजेंट। ओके, द नेक्स्ट वन द अनदर जो यूरिन से रिलेटेड जो टेस्ट रहेगा द ऑर्थोटोलुडिन टेस्ट, ठीक है। तो ऑर्थोटोलुडिन टेस्ट का जो डिटेल के अंदर आगे के पोर्शन के अंदर आप डिस्कशन करोगे, ठीक है। बट इसका जो पर्पस क्या होता है, मतलब जो यूरिन के अंदर जो ऑर्थोटोलुडिन नाम का जो टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। और टेस्ट टू डिटेक्ट द ब्लड इन द यूरिन, ठीक है। मतलब जो यूरिन के अंदर जो ब्लड का यदि प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर जो ऑर्थोटोलुडिन नाम का जो एक केमिकल उसके अंदर हम डालते हैं और उसके द्वारा उसके अंदर जो ब्लड का लेवल होता है वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन ये रहेंगे अबाउट द यूरिन टेस्ट, ठीक है। मतलब यूरिन का सैंपल लेने के बाद में इतने सारे जो टेस्ट होते हैं वो उसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में रहेगा द स्टूल टेस्ट, ठीक है। जो स्टूल टेस्ट के अंदर मतलब जो वेस्ट मैटर जो लैट्रिन का जो सैंपल लेते, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टूल का सैंपल लेने के बाद में तो बहुत सारे जो क्राइटेरिया रहते हैं, ठीक है। तो वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर रहेगा बाय कलेक्टिंग द स्टूल सैंपल, मतलब जो हमारे जो वेस्ट मैटर जो लैट्रिन का सैंपल लेने के बाद में कौन कौन से जो सैंपलिंग कर लेते हैं, कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स होती है वो उसके अंदर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे जो क्राइटेरिया असेसमेंट करने के लिए जो स्टूल का सैंपल होता है वो हम लेते हैं, ठीक है।
तो इसी के अंदर फर्स्ट वन रहेगा द बेंजीडीन टेस्ट, ठीक है। तो स्टूल के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो टेस्ट किया जाता है द बेंजीडीन टेस्ट, ठीक है। तो बेंजीडीन टेस्ट का मतलब रहेगा कलेक्ट द स्टूल सैंपल, ठीक है, एंड मिक्स द बेंजीडीन सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो स्टूल का तो लैट्रिन का सैंपल इसके अंदर हमको लेने का है, उसके अंदर जो बेंजीडीन नाम का सॉल्यूशन होता है वो उसके अंदर हमको डालने का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक जो एसिटिक एसिड, जो व्हाइट अपीयरेंस वाला एक जो एसिटिक एसिड होता है वो उसके अंदर हम डालते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। हम वो यदि एसिटिक एसिड का कलर होता है वो यदि ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब उसके मिक्स करने के बाद में यदि वो एसिटिक एसिड का कलर होता है वो ब्लू कलर के अंदर आ जाता है तो वो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और वो हमको इंडिकेट करेगा कि इस स्टूल के अंदर जो ब्लड होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिकली जो बेंजीडीन होता है वो स्टूल के अंदर मतलब लैट्रिन के अंदर यदि ब्लड आता है तो उस ब्लड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो उस बेंजीडीन टेस्ट का पॉजिटिव कब रहेगा जब जो एसिटिक एसिड उसके अंदर डाला है वो यदि ब्लू कलर का उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूल के अंदर जो मेन टेस्ट होता है वो बेंजीडीन टेस्ट होता है। इसके अलावा अदर जो माइक्रोस्कोप के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज द ओवा और द पैरासाइट्स एंड द एंटीजन टेस्ट, ठीक है। मतलब जो इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर यदि कोई लटर वगैरह बढ़ जाती है या फिर कोई उनका जो एग वगैरह रहता है या फिर जो एंटीजन वगैरह रहेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह रहता है, ठीक है। तो उसका आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूल का सैंपल लेंगे, उसके अंदर केमिकल्स मिक्स करेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख के उसका कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूल से रिलेटेड ये जो टेस्ट होता है वो उसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो डिटेल्स रहेगा वो आगे के पोर्शन के अंदर आप डिस्कशन करोगे, ठीक है। तो आज के लिए जो यूरिन और टेस्ट जो रहेंगे वो इसी डे के अंदर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अनदर पोर्शन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।